लेफ्ट आउट अभी मोदी जी है, तो शायद हम उन्हीं को दें। तो आपके हिसाब से आपका वोट अब की बार किसको? डेफिनेटली बीजेपी। देवभूमि में किसकी सरकार आएगी? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए यहाँ पे। उत्तराखंड में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और इस चुनावी माहौल को बनाने में, अपने फेवर में जुटाने में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है और तीसरी तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तराशती हुई नजर आ रही है। अब इस चुनावी माहौल के बीच में जनता क्या चाहती है, जनता के किस वर्ग से क्या युवा चाहते हैं, किन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर जनता ने पिछली बार जिन उम्मीदवारों को विजयी बनाया था, क्या वो मुद्दे जनता उन पर संतुष्ट है, क्या वो मुद्दे हल किए गए हैं, इन सभी पर बातचीत करने के लिए और उत्तराखंड की जनता की पसंद कौन है और इस बार क्या उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव का नतीजा रहने वाला है, यह सब बताने के लिए हम आपको पहुंचे हैं राजधानी देहरादून की राजपुर विधानसभा में। और यह विधानसभा काफ़ी डेवलपमेंट जो विधानसभा है वो कही जाती है और सबसे अधिक जो डेवलप्ड एरिया है वो राजपुर विधानसभा का हम कह सकते हैं। राजधानी देहरादून का दिल कहा जाने वाला घंटाघर इस विधानसभा में स्थित है और यहाँ से फिलहाल जो विधायक हैं वो है खजान दास, जो पिछली बार भारी वोटों से विजयी हुए थे और फिलहाल हम इस विधानसभा में मौजूद हैं। जानेंगे इस विधानसभा से कि आखिर जनता ने जिन मुद्दों पर विधायक जी को विजयी बनाया था, क्या वो मुद्दे विधायक जी की तरफ से हल हुए हैं और आखिरकार इस बार इस विधानसभा की जनता का, लोगों का क्या रुख है। बताएंगे आपको अपने खास प्रोग्राम देवभूमि की सरकार, आखिर किसकी बनेगी देवभूमि में सरकार, यह सब कुछ बताने के लिए फिलहाल हम पहुंच चुके हैं राजधानी देहरादून की राजपुर विधानसभा। तो देखिए किस तरह से जो राजपुर विधानसभा है वो कितना अहम है चुनाव के लिहाज से, वो हम इस बात से समझ सकते हैं कि तमाम जो व्यवसायी हैं उत्तराखंड के, राजधानी देहरादून के, लगभग उनकी एक बड़ी संख्या इस विधानसभा में मानी जा सकती है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो होटल व्यवसायी हैं, जो रेस्टोरेंट चालक हैं या फिर कहिए जो पर्यटन का मेन आधार है, वो इस विधानसभा में कहीं ना कहीं बनता है। तो किस तरफ की सरकार बनेगी, किस उम्मीदवार को इस बार यहाँ की जनता पसंद करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या है, मुद्दे क्या है। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं राजपुर विधानसभा में और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार यहाँ के लोग वोट देंगे और क्या रुख इस बार यहाँ की जनता का रहेगा। और सबसे पहले शुरुआत करूंगी अपने ई रिक्शा चालक से कि उनका इस बार चुनाव को लेकर, वोट देने को लेकर क्या रुख है, क्या चाहेंगे भैया आप, इस बार किसकी सरकार उत्तराखंड की बनेगी, देवभूमि में किसकी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी या कांग्रेस? मैडम हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आपका जो फेवर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हल करेगी आपके लिए? बिजली का बिल वाला मुद्दा है, जो बिजली का बिल जो उन्होंने कहा केजरीवाल जी ने, उसका कितनी यूनिट उन्होंने कहा कि फ्री देंगे हम। तो आप ई रिक्शा चालक हैं, इसीलिए बिजली का जो मुद्दा है वो आपके लिए अहम है? अहम है मेरे लिए। इसलिए आप चाहते हैं कि कौन आए? आम आदमी पार्टी आए यहाँ पे। तो यहाँ से आप कहाँ से वोट देंगे? हमारी जो विधानसभा है वो रायपुर की है। रायपुर विधानसभा, तो वहाँ से आपका वोट जाएगा आम आदमी पार्टी को। देखिए राजपुर विधानसभा का यही जो मार्ग है वो राजभवन की तरफ जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बोर्ड लगा हुआ है, यहीं से डाइवर्जन जो रायपुर विधानसभा है वो शुरू होती है और यही सड़क सीधे मसूरी जो पर्यटक स्थल है उसके लिए निकल जाती है। अब पूछते हैं यहाँ के जो लोग, फिलहाल यहाँ पर शाम का समय है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या माहौल है। चुनावी चर्चाएं इस समय हर जगह पर शुरू हो चुकी हैं और गली गली में फिलहाल चौराहों पर नुक्कड़ जो नाटक है वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर लोग इस विधानसभा के यहाँ से किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो
आपको क्या लगता है राजपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं? राजपुर विधानसभा में पूर्व भाजपा के जो विधायक हैं यहाँ पे खजानदास जी, वो बहुत तो जो विधायक जिन मुद्दों पर आपने पिछली बार खजानदास जी को जिताया था, विजयी बनाया था, क्या वो मुद्दे यहाँ की जनता के, आप लोगों के हल हुए हैं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर आपने वोट दिया? बिल्कुल हल हुए हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अब जनता तो ये चाहती है कि कोई भी विधायक, हमारा जो नेता, हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमारा घर में जो है वो किचन में काम हुए, बर्तन भी वही धुल देता है, ऐसा तो विधायक कर नहीं सकता है। पर बहुत सड़कें यहाँ पे बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत ही सौम्य सरल और स्वभाव के व्यक्ति हैं खजानदास जी। और वो इस समय दोबारा भी यहाँ से अगर उनको टिकट सरकार देती है तो वो जीत जाएंगे। तो आपके हिसाब से राजपुर विधानसभा से आपका वोट देवभूमि की सरकार बनाने के लिए किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, आम आदमी पार्टी को जाएगा? जी, बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को इसलिए जाएगा कि बीजेपी पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस पे हमारा वोट जाएगा और बीजेपी ही विकास कर सकती है और बहुत ही बढ़िया है। और खजानदास जी यहाँ पे दोबारा अगर उनको सरकार यहाँ से टिकट देती है, पार्टी तो वो जीत जाएंगे। और बहुत ही सरल आदमी हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और एक बहुत गरीब तबके से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको गरीबों की समस्या का पूरा पता है। तो देखिए, देवभूमि की सरकार किसकी होनी चाहिए? ये देवभूमि की रक्षा में, सेवा में जो जवान तैनात हैं, जो दिन भर ड्यूटी करते हैं और यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं जो सुरक्षा करते हैं, करने का काम करते हैं, उनके लिहाज से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि देवभूमि में अब की बार किसकी सरकार? नाम बताएंगे सर? गोपाल सिंह तोमर। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में देवभूमि में अब की बार किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, ये तो हम निश्चित नहीं बता पाएंगे कि सरकार किसकी आएगी, इतना नहीं बता पाते। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट मैम 9000 PRD है। अगर ये सरकार, वर्तमान सरकार हमारे लिए सोचती है तो ये वोट हम इस सरकार को देंगे। अगर हमारा बारे में PRD के बारे में नहीं सोचती तो 9000 वोट मत मानना, 9000 PRD मत मानना। वो 9 लाख है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके घर में 10 वोट ना हो। हम सारे के सारे वोट विपक्ष में डालेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार ने पिछले 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में क्या किया है PRD जवानों के लिए कि आपका वोट वर्तमान सरकार को जाएगा, और क्या नहीं किया है कि वर्तमान सरकार को नहीं जाएगा? कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है PRD के लिए कि सब बेरोजगार बिठा रखे हैं। अभी मजबूरी में हमें यहाँ पे रोड के किनारे बैठ के धरना देना पड़ रहा है। तो सरकार ने हमारे हिसाब से तो कुछ भी कार्य नहीं किया है। तो फिलहाल आपका रुख वर्तमान सरकार की तरफ? सरकार, वर्तमान सरकार के तरफ रुख तभी जाएगा अगर हमारा PRD वालों का वो कुछ भविष्य आपकी मांगे हैं वो पूरी होती है, तभी वर्तमान सरकार की तरफ हम कोई बड़ी बात नहीं वो करेंगे। मेरा नाम प्रवीण काशी। तो आपके हिसाब से इस बार देवभूमि में किसकी सरकार? देवभूमि में उसकी सरकार जो पहाड़ की बात करे, देवभूमि में उसकी सरकार जो बेरोजगारों की समस्याओं को सॉल्व करे, जो स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा किया हो, जिसने शिक्षा सुविधा दी हो, जिसने जो है पहाड़ के लोगों का दुख दर्द समझा हो। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दे पर आप इस बार का 2022 में वोट देंगे? देखिए, उत्तराखंड का जो 21 साल पुराना मसला है राजधानी का, मतलब उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, मुट्ठी भर का राज्य, जिसमें इन्होंने 2 राजधानियां बना रहे हैं। गैरसैंण जिसके लिए कि संघर्ष हुआ था उत्तराखंड राज्य के लिए, 42 लोग शहीद हुए। उन लोगों की जो भावना थी, उत्तराखंड की जो अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंड की जो उत्तराखंडियत है, पहाड़ियत है, वो ये तय हुआ था कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में राजधानी बनेगी गैरसैंण। उसको जो है कोरोना से ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी, मतलब वो पिकनिक का अड्डा बना दिया उन्होंने, और अभी सत्र होने वाला था, वो वहाँ पे नहीं गए, वो स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर दिया। तो आपका मुद्दा है कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए? हाँ, मेरा ही मुद्दा नहीं, पूरे पहाड़ का मुद्दा है, राज्य आंदोलनकारियों का है, उत्तराखंड के लोगों का है। गैरसैंण होना चाहिए। वीरचंद सिंह गढ़वाली से लेकर PC जोशी तक तमाम लोगों ने इस बात को कहा कि अगर उत्तराखंड राज्य बनेगा तो गैरसैंण राजधानी बनेगी। 21 साल हो गए। अब देखिए, जॉब कट्स हैं, लोगों को सैलरी नहीं है, लोग जो है कारोबार करने वाले लोगों का जो EMI नहीं भर पा रहे, व्यापार घाटे में, कारोबार घाटे में। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए लोग अपने परमानेंट होने की बात कर रहे हैं। सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन वो उसी समय 2 राजधानी बना रही है। हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा देश है, भारत हमारा, एक ही राजधानी से चलता है, नई दिल्ली से।
दो राजधानी की बात नहीं हुई। तमिलनाडु के लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमसे ये राजधानी दूर है, मणिपुर के लोगों ने नहीं कहा कि दूर है, या कभी ये नहीं कहा कि 3-4 राजधानी बना दी जाए। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, यहाँ के लोगों की आय बहुत कम है, तमाम छात्र नौजवान जो है डिग्री सर्टिफिकेट लेके अभी सड़कों पे हैं, उनके पास जॉब नहीं तो है। मौजूदा सरकार से जो पहाड़ी लोग हैं, या आप कहिए गैरसैंण राजधानी की जो बात है, तो मौजूदा पहाड़ के लोग इस बात पर इस बार का मुद्दा डिपेंड करेगा कि गैरसैंण राजधानी को लेकर कितना मौजूदा सरकार मुद्दा है। हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। जहाँ हमारे इस दौर में जहाँ पे अभी तीसरी लहर आने वाली, फिर से लोग उनके अंदर एक डर पैदा हुआ कि कहीं व्यापार रोजगार और बुरी स्थिति में तो नहीं जाएंगे। उस दौर में हमारे टैक्स के पैसे से 2-2 राजधानी बनाना, वो हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी है, हमारे खून पसीने के पैसे की बर्बादी है। और तो विकल्प के बारे में नहीं सोचेंगे विकल्प के बारे में कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं, हम जो है इनको तो हराने की बात कहेंगे। जो सरकार गैरसैंण राजधानी नहीं बना रही है, पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी सरकार बड़ी मजबूती से। इस बात पर विपक्ष कह रहा है, हरीश रावत कह रहे हैं कि सरकार गैरसैंण में अगर विधानसभा सत्र आयोजित नहीं कर रही तो डर गई है, या ठंड लगने की वजह से पीछे कदम छूट गए। तो इस बात में तो कांग्रेस सपोर्ट करती है आपको, फिर बताइए। कांग्रेस इस बात को ले रही है, इस मुद्दे को, और हम चाहेंगे जो भी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसको जनता वोट करे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि आप, वो भी सत्ता में जब थे तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए था, उसी समय डिक्लेयर करना चाहिए था। उनको भी 21 साल बाद ये नहीं महसूस करना चाहिए कि अब राजधानी बनाएंगे, है ना। जब राज्य बनता, जब 2009 नवंबर 2000 को राज्य बना था, उसी समय छत्तीसगढ़ और झारखंड भी बने थे, 2 राज्य और बने, उनकी राजधानियां उसी समय बन गई। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होके वापस देहरादून में बैठ गया। मतलब जो पहाड़ की बात हो रही थी, वो पहाड़ में न जाके वापस उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, आप देहरादून में हैं। तो अब आप जब खुद ही प्लेन में हैं, उत्तराखंड क्यों बना था? कहा जाता वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे 1988-89 में, उस दौर में यहाँ के लोगों ने पानी की प्यास की बात की थी। उस समय उन्होंने कहा कि भाई, वहाँ विधानसभा में मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा हम कुएं खुदवा देंगे पहाड़ में। 10 लाख कुएं की योजना आज भी चल रही है उत्तराखंड में। तो ये जो मामला है, ये साफ है कि वो पहाड़ के बारे में नहीं जानते थे। जो कानपुर गोरखपुर के लोग थे, इलाहाबाद बनारस के लोग थे, वो नहीं जानते थे पहाड़ के बारे में। तो उन्होंने ये किया कि भाई वो समझ नहीं पाए, आंदोलन हुआ कि भाई प्लेन के लोग हमारी समस्या नहीं समझते हैं। तो यहाँ की जब लोग सरकार में आए, वो वापस देहरादून में बैठ गए। तो कुल मिलाकर आपके हिसाब से जो राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, वो मौजूदा सरकार को या आने वाली सरकार को, ये जो मुद्दा है पहाड़ के लोगों का, फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है? पहाड़ का मुद्दा इसलिए है क्योंकि पलायन हो रहे हैं। 4000 गांव निर्जन हो गए, भूतहा हो गए। 2000 से लेकर 2021 तक 35 लाख लोगों ने पलायन किया पहाड़ से नीचे की तरफ। क्यों किया? क्योंकि आप देखो, सिडकुल जो है 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, 5 सिडकुल जो है 3 डिस्ट्रिक्ट, केंद्र से आया हुआ 90% पैसा इन्हीं में खर्च होता है। तो सभी लोग रोजगार के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पहाड़ के लिए कोई उद्योग नीति नहीं है, पहाड़ के लिए कोई कृषि नीति नहीं है। खेती बाड़ी जो है सुअर बंदर के भेंट चढ़ गए। अगर यहाँ की खेती बाड़ी के लिए कोई अच्छी नीति होती तो यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती, यहाँ से अनाज जो, क्योंकि यहाँ के जमीन में फर्टिलाइजर्स नहीं पड़े हैं। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, हरियाणा में भी कैंसर पेशेंट है। आज देश के अंदर 4था-5वां आदमी कैंसर पेशेंट है। क्यों है? क्योंकि हम फर्टिलाइजर से पैदा हुए अनाज को रोज खाते हैं। तो बेसिकली अगर कुल मिलाकर हम कहें तो आपका मुद्दा पहाड़ का विकास है। पहाड़ का विकास है और गैरसैंण से संबंधित है। जब तक आप पहाड़ में बैठेंगे नहीं, पहाड़ का मुख्यमंत्री, पहाड़ की कैबिनेट, पहाड़ के विधायक पहाड़ में, पहाड़ का मुख्य सचिव, पहाड़ का सचिवालय पूरा पहाड़ में नहीं बैठेगा, पहाड़ का डीजीपी नहीं बैठेगा, तब तक आप पहाड़ को नहीं जान पाएंगे। और पहाड़ को नहीं जानेंगे तो पहाड़ के लिए कोई आप व्यवस्था नहीं बना सकेंगे। इसलिए तो देखिए, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और इस समय चुनावी चर्चाएं क्योंकि हर चौक चौराहों पर है, तो खास तौर पर इस बार उत्तराखंड के युवाओं का क्या रुझान है, यह भी जानने की कोशिश करता है। नाम बताएंगे आपका? प्रियंका। तो आपको क्या लगता है, उत्तराखंड का जो यूथ है, जो युवा है, वो इस बार किसको चाहता है? बीजेपी रिपीट कराना चाहता है, कांग्रेस को लाना चाहता है, या तीसरे विकल्प आम आदमी की तलाश भी समझ आ रही है? इट डिपेंड्स। अभी तक तो जैसे देखा जाए तो फिर ठीक है, अभी वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो फिर दैट्स व्हाई शायद हम अभी मोदी जी को वोट दे रहे हैं। फिर फाइंड एनी पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, तब हम उनके पास जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी अगर लग रही है, अभी तक तो मुझे कोई ऐसे पर्टिकुलरली लग नहीं रहा है कि हाँ कोई थर्ड अल्टरनेटिव है। लेफ्ट आउट अभी मोदी जी है, तो शायद हम उन्हीं को दें। तो आपकी तरफ से आपका वोट अब की बार? नॉट श्योर, अभी भी हम वही है ना, प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस की क्या करना है,
बिकॉज अभी तक मैंने तो वोट दिया ही नहीं है। तो आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? कौन से मुद्दे लगते हैं आपको कि वापस इस बार आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी? सबसे ज्यादा मेन टॉपिक दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये बोला गया था कि लॉकडाउन की वजह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम पे है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू ले ले, चाहे हम उसके थ्रू पैकेजेस के लिए थ्रू ले ले या फिर जॉब्स के लिए ले ले। तो आपको लगता है कि मौजूदा सरकार ने, चाहे वो कोरोना टाइम से लेकर हो, यूथ को कहीं ना कहीं रखा है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, एजुकेशन के मामले में हो, तो जो स्थिति होनी चाहिए थी, जो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, वो करी है? नहीं, नॉट एट ऑल, अभी तक तो नहीं। लेकिन फिर भी जो वोट है वो मोदी जी। नहीं, मैंने बोला ना अभी आई एम इन कंफ्यूजन मोड बिकॉज अभी कोई थर्ड अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है। आई विल फाइंड वन, अभी दैट्स व्हाई मैंने बोला मैं कंफ्यूजन मोड में हूँ। आई विल फाइंड वन देन आई विल जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, अगर हम राजपुर विधानसभा की बात करें, यहाँ से विधायक है खजान दास, आपको क्या लगता है सबसे डेवलप्ड एरिया है राजधानी देहरादून का? आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में आपने यहाँ कोई चेंज देखा है? पहले जो कमियां थी वो लगता है आपको कि यहाँ जो अब दूर हुई है? हाँ, नॉट दैट मच। वो बोला जाता है ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन वगैरह पे लिटिल बिट, इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत ही फोकस किया है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ें कुछ कंस्ट्रक्ट की गई है। राजपुर में, मैं झारखंड में रहती हूँ, तो वहाँ पे देखा जाए मतलब रोज बोल रहे थे बट ऐसा कुछ डेवलपमेंट लगा नहीं, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं। आप बताएंगे, आपका क्या नाम है? योगेश। तो आपके हिसाब से राजपुर विधानसभा में क्या विकास हुआ है? कौन से मुद्दे थे जो 5 साल पहले नहीं थे और अब वो पूरे कर लिए गए? एक्चुअली आई एम फ्रॉम मसूरी विधानसभा, तो मैं वहीं की आपको डायरेक्टली बात बताता हूँ। मेनली जो मैंने देखा है, एक इनिशियल डेवलपमेंट कोई मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम से ले या बीजेपी के टाइम पे ले, तो वो डेवलपमेंट मैंने देखी। बट ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी आई तो ऑल ऑफ अ सडन को एक बड़ा सा हमें कोई चेंज देखने को मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इनिशियल डेवलपमेंट विद टाइम जो चलता है वो तो हुआ है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप एक वोटर हैं, उत्तराखंड के वोटर हैं, तो आपके हिसाब से आपका वोट अब की बार किसको? डेफिनेटली बीजेपी, क्योंकि ना कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। लाइक एक होता है कि मतलब आपको बीजेपी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको नजर नहीं आता धरातल? एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट में भी जाएंगे, इफ यू वांटेड टू बाय समथिंग, यू विल सी द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग, ये बेस्ट है तो आप इसको चूज करोगे। तो इस वक्त पे देखा जाए तो मोदी जी के मुकाबले कोई है ही नहीं। अगर बेटर ऑप्शन आता तो डेफिनेटली वी गो फॉर दैट ऑप्शन, बट अभी है ही नहीं कुछ। तो कांग्रेस बात करती है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि धामी सरकार से लेकर पिछले 5 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है उत्तराखंड। आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट पर मौजूदा सरकार सही है या गलत है? अनएम्प्लॉयमेंट के इशू में ना अगर मैं मेनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिए ऐसा है कि सरकार भी सारी जॉब्स प्रोवाइड कैसे करेगी? पॉपुलेशन देखिए, इतनी जॉब्स जनरेट हो ही नहीं सकती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए, अगर हमारे लिए जॉब क्या है कि भर्तियां निकल जाए तो जॉब है, नहीं। आप अंदर जाके देखिए, अगर रोड बन रही है तो रोड के अंदर इनडायरेक्टली जॉब आ रही है, क्योंकि अगर रोड बनने के लिए कोई मशीनरी आ रही है उसके अंदर जॉब आ रही है, जितने मजदूर आ रहे हैं वो भी जॉब के अंदर काउंट हो रहा है। अब यूथ की जो मेंटेलिटी मैंने देखी ना, वो क्या है, अगर सरकार 1 लाख लोग अनएम्प्लॉयड बैठे तो 1 लाख भर्तियां निकलेंगी, पॉसिबल ही नहीं। कहाँ से सरकार के अंदर इतनी जॉब आएगी? तो ये बेसिक पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार बोली हम 1 लाख जॉब लाए हैं तो वो 1 लाख का सोर्सेज क्या है, वो सोर्सेज देखो। सिर्फ आप उसे एक जगह से नहीं देख सकते हो कि सरकार के अंदर भर्ती है, पुलिस में भर्तियां निकाल दो, रेलवे में भर्तियां निकाल दो, या कॉलेज के अंदर आप वो कर दीजिए। आप बताएंगे भाई, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस है। आपके हिसाब से उत्तराखंड का युवा इस बार किसको वोट देगा? मे भी शायद चेंज आए, आप चाहते हैं परिवर्तन? मे भी शायद चेंज आए नहीं उत्तराखंड। तो मौजूदा सरकार को आशीर्वाद नहीं, आप चाहते हैं परिवर्तन? हाँ, मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन हो। देखते हैं। किन मुद्दों पे चाहते हैं आपकी परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए राज्य के अंदर? क्योंकि चेंज तो देखिए हमेशा रहा है, उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती। एक बार बीजेपी है, एक बार कांग्रेस है। अब की बार अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो क्यों, और परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो क्यों? मैं परिवर्तन चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस तो मैं किसी भी एंगल पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस लेवल पे। बीजेपी के बाद अभी रिसेंटली मैंने देखा जैसे दिल्ली में। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं देख पा रहे? क्या कांग्रेस के चेहरे नहीं दिखते आपको धरातल पर, या मतलब एकजुट नहीं है, या मुद्दे नहीं है उनके पास, या एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते? क्यों नहीं लगता आपको कि कांग्रेस आनी चाहिए? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो मैम यूनिटी भी नहीं है। यूनिटी नहीं है। दूसरी चीज, कोई चेहरा ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास एक यूनिटी है, उनके पास एक मार्गदर्शन है, मतलब एक वे ऑफ वर्किंग है। यहाँ पे कांग्रेस में वो नजर नहीं आ रही, जो पहले थी अब नहीं नजर आ रही है। ये बड़े नेता कहे जाते हैं हरीश रावत, उनके बारे में? अब उस लेवल पे नहीं है वो। अब उस लेवल के एज फैक्टर इफेक्ट मे बी अब क्या नए लोगों को आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए। हम तो धामी जी यंगस्टर हैं, तो फिर इस बार का वोट? धामी जी किस एंगल से यंगस्टर नजर आते हैं हमें? तो यूथ है, यूथ तो है ना एक। अगर हम बात करते हैं दूसरे नेताओं के नेता हो गया, हाँ। तो एक यूथ है।
यूथ है, लेकिन चेंज देखेंगे बीजेपी के बाद, शायद मे बी शायद नेक्स्ट पार्टी एंटर करे उत्तराखंड में इस बार। आप बताएंगे भैया आपका नाम? मैम मेरा नाम सुनील है। तो आपके हिसाब से इस बार देवभूमि में किसकी सरकार? मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा बदलाव तो चाहिए। देखो, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो सीरियस नहीं हो रहा है, वो बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो थोड़ा चेंज तो चाहिए। क्योंकि इंसान को ना किसी चीज़ की खोने के बाद उसकी वैल्यू नज़र आती है। अब जैसे मोदी जी आए थे परसों, तो माहौल काफ़ी वैसा लगा कि बीजेपी के फेवर में रहेगा। बट जो चीज़ें एक्चुअल हम देखें ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, परेड ग्राउंड के सामने एक रोड था ना, तो जब तक मोदी जी ने आए थे वो 1 महीने से रोड वैसे ही था। अब वो उनके आने से पहले 2 दिन में वो रोड बन गया। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन है, चाहे लोग उसे पसंद ना करे, अगर वो सही काम कर रहा है तो उसका मोस्ट वेलकम है। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, एक बार चांस तो देना चाहिए। यंगस्टर का ये विचार होना चाहिए। बाकी हाँ, अगर मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात करूँ, उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया ना, कि जैसे कोरोना के टाइम पे जिन लोगों की एज लिमिट खत्म हो गई थी गवर्नमेंट जॉब में, उनको 1 साल का रिलैक्सेशन दिया, तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा किया है। हो सकता है जो यंगस्टर है उनको फेवर करे। बट मेरे हिसाब से जो कि अभी और भी चीज़ें करनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे बच्चों को ना, मैंने देखा कि यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा होता है। जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के बाद वो MP, महाराष्ट्र और मुंबई में जाते हैं। अब वहाँ पे वो कितना स्ट्रगल करते हैं, जो बाहर का बच्चा होता है वो जानता है। तो अब लोकल में उस पलायन को रोकना है, लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देना, ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है और इसको देखना चाहिए। बट सारी गवर्नमेंट आती है, फॉर्मेलिटी क्या करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बेसिक चीज़ों पर ध्यान देती है। अब जैसे भैया ने बताया था कि कंस्ट्रक्शन हो गया, छोटे मोटे रोड हो गए, ये हर कोई बना देता है। बट जो सीरियस चीज़ें हैं उनको कोई रोकता नहीं है। आपके हिसाब से आपका मुद्दा आपके लिए सीरियस क्या है? यूथ का जो डेवलपमेंट है वो आपके हिसाब से आपका मुद्दा है? यूथ का डेवलपमेंट है, यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं है। एंड उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि यंगस्टर को यहीं रखा जाए, उनको वो अपॉर्चुनिटी यही क्रिएट करके दी जाए। उसके लिए हम स्किल इंडिया को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। हम वोकेशनल सेंटर की बात करते हैं, पर देहरादून में नज़र ही नहीं आते उतनी चीज़ें। एक सेंटर बना दिया है, 2-4 जगह हैं, वो गिने चुने हैं। कितने लोग आते, कितने जाते, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो ग्राउंड नज़र पे भी आए, ना कि वो कागजों में रह जाए। तो रिपीट कराना चाहेंगे या फिर चेंज चाहेंगे? नहीं, चेंज तो चाहिए। देखो, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू नज़र नहीं आएगी। और चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पर्सन हो, जब तक चेंज नहीं होता उसकी वैल्यू वो समझेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से मौका जरूर देना चाहिए आपको भी। बाकी फिर 3 लोग तो ये 2 को देखे, इनको भी देख लेते हैं। तो आपकी तरफ से तीसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है और तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प आम आदमी के पार्टी में देखते हैं। देखो, बीजेपी चल रही है कि हमने कांग्रेस को पहले ही देख लिया है, वो मुझे लगता नहीं कैपेबल है। बीजेपी कर रही है, 3 CM इन्होंने बदले हैं, तो कहीं ना कहीं वो वर्क या कल्चर नहीं रहा है। कुछ कमियां रहेंगी तभी तो बदला है ना। तो दिल्ली में जो विकास है, जो विकास मॉडल देती है आम आदमी पार्टी, आपको लगता है उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां वो वैसी है कि यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी वही सब कर पाएगी जो दिल्ली में हुआ है? देखो, दिल्ली का माहौल अलग है, उत्तराखंड का अलग है। दोनों के एक पैरामीटर पे रख के कंपेयर करना अलग अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से डेवलप है। वहाँ के स्ट्रक्चर, फैसिलिटी, बजट सब कुछ अलग है। उत्तराखंड को यहाँ के हिसाब से देखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं होगा कि सारा डेवलपमेंट दिल्ली के हिसाब से होगा, बट कुछ चीजें हैं जो बदली जा सकती हैं, जैसे यंगस्टर के लिए हो गया या फिर बेसिक स्ट्रक्चर वो बदला। आपकी जो पसंद है वो फिलहाल आम आदमी पार्टी है और मौका देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके हिसाब से अब की बार देवभूमि में किसकी सरकार होनी चाहिए? देवभूमि में दरअसल भाजपा और कांग्रेस ने लगातार राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के सपनों के साथ छलावा किया है। निश्चित रूप से हमें यहाँ पे क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ाना होगा, तभी इस राज्य का समूचा विकास हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, राजपुर एरिया की, ये सबसे डेवलप्ड एरिया है, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या विकास हुआ है 4 साल में? किन मुद्दों पर विकास हुआ है? यहाँ के विधायक खजान दास हैं, आपको लगता है उन्होंने जो जो वादे किए थे इस क्षेत्र की जनता से वो पूरे किए हैं? लगभग अभी तो पूर्ण रूप से पूरे नहीं किए, लेकिन प्रयासरत रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक प्रयास भी किए हैं। लेकिन अभी भी जैसे सड़कों हैं, नालियां हैं, उन पर काफी काम होना अभी भी बाकी है। तो आपके हिसाब से अब की बार आपकी वोट किसको जाएगी? मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ पे पार्टियों न देकर बल्कि अपनी विधानसभा में योग्य लोगों को विधानसभा में पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी विधानसभा का विकास आपका विधायक कर सकता है, बल्कि पार्टियों के बजाय कैंडिडेट विशेष को देखना पड़ेगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा। तो अगर हम इस विधानसभा की बात करें, यहाँ से खजान दास है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार रहेंगे आप उस हिसाब से देखेंगे, आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार उतारेंगी उसको देखेंगे, या मौजूदा जो फिलहाल विधायक है आप उनसे संतुष्ट हैं? ये तो विधायकों की योग्यता को देखकर परखा जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास जैसे आप भाजपा का खजानदास जी हैं, कांग्रेस के अन्य होंगे या आम आदमी पार्टी के होंगे या यूकेडी के होंगे या कोई निर्दलीय भी हो सकता है। ये लगभग जो भी आपका उम्मीदवार होंगे उनमें से कौन सा योग्य है उसको देखकर हम वोट देंगे। नाम बताइए। हरे कृष्णा मैम, मेरा नाम अक्षय शर्मा है, फ्रॉम देहरादून। तो आपको क्या लगता है
इस बार किसकी सरकार देवभूमि में, किन मुद्दों पर सरकार चाहिए? आप एक यंगस्टर है, एक यंगस्टर के हिसाब से आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? मैम वो तो अभी फिक्स बता नहीं सकता हूँ कि किस पार्टी को आगे वोट देना है, क्योंकि वैसा अभी हम कुछ सोच नहीं सकते हैं कि हमारा मन किधर को जाएगा। अच्छा, तो मौजूदा सरकार से, जो धामी सरकार है, यंगस्टर कितना मतलब खुश है? क्या लगता है आपको कि पूरी तरीके से वो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, खासतौर पर अगर हम बात करें? मैम युवाओं के लिए वैसे विशेष तौर से कोई खास काम नहीं है, क्योंकि युवा अभी भी फिलहाल बेरोजगारी से जूझ रहा है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करता है तो उसको उस हिसाब से उसकी योग्यता के अनुसार कोई भी मतलब उसके लिए मतलब ना सैलरी है और ना उसकी योग्यता के अनुसार ना उसको काम मिलता है। तो बहुत सारी बेरोजगारी हैं, इसको बेरोजगारी कहेंगे, ना उनको अपनी योग्यता के अनुसार कोई पैसे मिलते हैं और ना उनको काम मिलता है। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जिसमें कोई भी सरकार कभी भी मतलब किसी की सरकार भी आए प्रदेश में, लेकिन हमेशा युवाओं के साथ ऐसा ही होता है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा शायद, कि मतलब उनको योग्यता के अनुसार कभी काम नहीं मिलता है। तो देखिए, जनता के बीच धरातल पर पहुंचकर हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि आखिरकार उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, सरकारी कर्मचारियों से लेकर पीआरडी जवानों की क्या राय है, और मौजूदा सरकार को क्या बदलना चाहते हैं, मौजूदा सरकार से कौन लोग खुश हैं, किन मुद्दों को मौजूदा सरकार ने हल किया है, ये सभी हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और आगे भी यह बताते रहेंगे अलग अलग विधानसभाओं से जाकर, उत्तराखंड की हर विधानसभा से, उत्तराखंड के आम जनता के बीच जाकर, कि आखिरकार इस बार देवभूमि में किसकी सरकार।